प्रभु ने एक बार फिर से हमें ये सुंदर मौका दिया है इस संध्या काल में हमें जुड़ने के लिए, अपने निकट में आने के लिए। सो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ मैं कि कल बीते दिन में परमेश्वर ने हमें जो भी सिखाया समझाया उसमें परमेश्वर को महिमा मिले। और आज फिर से परमेश्वर जो भी कुछ हमें सिखाने जा रहा है निश्चय ये हमारे लिए आशीष और महिमा का कारण होगा। हालेलुया। आइए हम छोटे से दुआ में जाएंगे। महान प्रभु पिता, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय को आपने दिया है मेरे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र आत्मा परमेश्वर, इस प्लेटफॉर्म के बरफल से आपने हमें दिया खुदा कि तेरी महिमा और तेरी उपस्थिति का एक रीजन है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, जिस प्रकार आपने कल हमारे सहायता मदद किया प्रभु हम उसी उपस्थिति को एक बार फिर से आज हम चाहते हैं प्रभु जी। पिता, मैं अपने आप को आपके कंट्रोल में देती हूँ। पवित्र आत्मा प्रभु, बोलने वाले मैंने, पवित्र आत्मा आप मेरे इस होटल से परिभाषित करो और उसे पूर्ण नियंत्रण में आपको देती हूँ। जैसा आप चाहते प्रभु वैसा आपकी ही इच्छा इस जगह पर पूरी हो और एक सुनने वाले भी आपके कंट्रोल में होने पाए। हालेलुया। हम धन्यवाद करते सारी बातों में, बात में सुनाई शुक्र। आमीन। कल का जो वचन हमने सीखा था वो था रिलम्स ऑफ प्रेयर, अर्थात प्रेयर के क्षेत्रों के बारे में। हमने 3 पॉइंट्स उसमें सीखा था कि किस प्रकार से हमको मत्ती 7:7 से मांगना है, ढूंढना और खटखटाना। इन द सेम टाइम पर आज हम उसी लाइन से आगे जाएंगे कि जब हमने कल सीख लिया कि खटखटाना, ढूंढना और मांगना किस स्तर में हम उसको पूरा कर सकते हैं, आज हम उसी स्तर में आगे जाएंगे, प्रॉमिस और प्रेयर में। अब जब हम मांगना जान चुके हैं, ढूंढना जान चुके हैं, खटखटाना भी जान चुके हैं, तो क्यों ना आज हम उसको, उस परमेश्वर की वायदे को जाने जो वो हमसे चाहता है कि हम रियल में उसको मांगे, ढूंढे और खटखटाएं। पर हम जब तीनों स्तर को पूरा करते हैं तो उसके लिए परमेश्वर के पास आने के लिए एक शर्त और है हमारे पास। सब सोचते हैं कि प्रभु में मसीह जीवन सबसे सुंदर और आसान और आनंद का जीवन है कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हमेशा कहीं ना कहीं एक शर्त पे शर्त नजर आ रही है। कल भी हमने कुछ चीजों को देखा कि कैसे हमको जाना है, वो भी 3 स्टेजेस था जो परमेश्वर के उस महापवित्र स्थान में पहुंचने के लिए। आज फिर से जब हम देखेंगे, इसमें भी एक बात है, एक शर्त है जिसके थ्रू हम पिता के पास ही पहुंच सकते हैं। सो हम देखेंगे यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 29 और उसका 13। यिर्मयाह 29 उसका 13, इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, पढ़ देना चाहूंगी। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। अभी मैं यहाँ पर केवल 13 को ले रही हूँ, आगे इसका रीजन आगे ऊपर की हो जाएंगे, पर यहाँ पर मेन है तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। परमेश्वर ने एक यहाँ पर प्रॉमिस किया है, तुम मुझे ढूंढोगे तो पाओगे। हालांकि कल हमने मांगा और ढूंढ लिया और खटखटा लिया, लेकिन यहाँ पर फिर से एक बार यिर्मयाह को परमेश्वर सिखा रहे हैं कि इजराइलियों को कि तुम मुझे ढूंढोगे तो पाओगे, लेकिन कब? एक शर्त है, वो क्या है? संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे तब। संपूर्ण मन का क्या अर्थ है? हालेलुया। संपूर्ण मन का क्या अर्थ है? अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है विथ ऑल योर हार्ट, विथ ऑल प्लूरल। एक हार्ट होता है हमारे पास, सबके पास एक ही हार्ट होता है। विथ ऑल योर हार्ट लिखा है। कितने सारे हार्ट है हमारे पास हमने को भी नहीं पता, पर डॉक्टर के अनुसार, साइंस के अनुसार एक ही हार्ट होता है। विथ ऑल योर हार्ट मतलब बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। जब परमेश्वर के पास हम आते हैं प्रार्थनाओं में, वचन के साथ या उसकी आराधना के लिए, जैसे भी उसकी उपस्थिति में आए, जिसके लिए भी आए, आना है तो पूरी बॉडी के साथ, सोल के साथ, स्पिरिट के साथ। हालेलुया। और यही बात आज हम सीखेंगे, ये बॉडी, सोल और स्पिरिट कैसे हमें परमेश्वर के सम्मुख लेकर के चल सकता है। इसमें बॉडी का क्या पार्ट होता है, इसमें सोल का क्या पार्ट होता है, एंड स्पिरिट का क्या पार्ट होता है। हालेलुया। अब जब यहाँ पढ़ रहे हैं 29 का 13 में, तो परमेश्वर जो है यिर्मयाह के द्वारा उन इजराइलियों को ये पत्र के द्वारा कह रहा है, जो इजराइली जो है बेबीलोन राजा के द्वारा
बाबुल में बंदी बनाकर ले गए थे। और जब लेकर के गए तो परमेश्वर उस बंधुआई में रहने वाले लोगों को ये कह रहा है यिर्मयाह के द्वारा कि जब तुम वहां पर बाबुल में बंधुआई में पाए जाओगे, पड़े रहोगे, तो वहां पर क्या करना, शांत नहीं रहना है। क्या करना है वहां पर? यदि आप पूरा पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, जिस नगर में आप बंधन में रहोगे उस नगर के लिए कुशल के लिए प्रार्थना करना, और प्रार्थना करते उस नगर में बस जाना। अर्थात शादियां करना, बच्चे पैदा होंगे और फिर अपने बच्चों की शादी करके और पूरा एक अपना क्या करना, जनरेशन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। परमेश्वर बंधुआई में भी उनके लिए एक राह को निकाल रहा है। और तब कहता है अंतिम में, जब ऐसे करते करते जाओगे और जब तुम मुझसे प्रार्थना करोगे, अर्थात मुझे ढूंढोगे, तब तुम मुझे पाओगे, और तब तुम उस समय मुझे संपूर्ण मन से आओगे। ये बाबुल में जो बंधुआई में थे वो 70 ईयर्स के समय का था। 70 साल के लिए बंधुआई में लेकर के गया था नबूकदनेस्सर राजा के द्वारा इस्राएलियों को। और उनके लिए ही परमेश्वर का ये वचन था यिर्मयाह के द्वारा कि वहां पर रहते हुए भी आपको इस रीति से मुझसे प्रार्थना करना है, इस रीति से मुझे ढूंढना है, और वहां पर मुझे ढूंढोगे और प्रार्थना करोगे तो उसके लिए एक शर्त है कि पूरे मन से मेरे पास आओगे। और जब तुम पूरे मन से मेरे पास आओगे, अर्थात अपने शरीर के द्वारा, प्राण के द्वारा, आत्मा के द्वारा, तब मैं तुमको मिलूंगा। हालेलुया। आज परमेश्वर उन इजरायलियों से ही नहीं, इंडिविजुअली बिलीवर से बात कर रहा है कि हमसे, कि हमको उसके पास जाना है पूरे शरीर के साथ, प्राण के साथ और आत्मा के साथ। हालेलुया। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर शरीर और प्राण और आत्मा का क्या मेल है। आप जानते हैं बॉडी का जो पार्ट है वो विजिबल होता है, आउटर जो पार्ट है विजिबल होता है, जिसको आप देख सकते हो। जैसे मैं आपको देख सकती हूँ, आप कुछ देख सकते हो। और हमारे बॉडी का मेन क्या होता है, काम क्या होता है, 5 पार्ट्स मेन होते हैं। और 5 पार्ट्स में आता है 5 सेंस होते हैं। और वो 5 सेंस जो होता है पूरी बॉडी के आउटर पार्ट में, जिसको देख सकते हैं, हमारे आईज को, नोज को, माउथ को, ईयर को, हैंड को, ये हमारे क्या होते हैं, सेंस पार्ट होते हैं बॉडी के। और ये इतना ही काम कर सकते हैं। आंख है, देख सकते हैं। कान है, सुन सकते हैं। नोज है, स्मेल कर सकते हैं। माउथ है, स्पीक कर सकते हैं। और अपने बॉडी के अदर पार्ट्स में कुछ भी टच करोगे तो आप उसे फील कर सकते हैं। केवल 5 सेंस ऑर्गन है। बट द सेम टाइम में सॉल का क्या काम है? प्राण, प्राण जिसको कहते हैं, प्राण आपके अंदर में होता है। हालेलुया। वो प्राण जो होता है, यहाँ पर प्राण और स्पिरिट का एक बॉडी के अंदर मेन पार्ट होता है। प्राण जो होता है एक व्यक्ति के, हर एक व्यक्ति के पास बॉडी और सोल है, लेकिन जब व्यक्ति विश्वास करके प्रभु को ग्रहण करता है तब परमेश्वर उसके अपनी आत्मा उदारता में देता है, फ्री में देता है। तो वो एक व्यक्ति जो होता है देह, प्राण और आत्मा में पाया जाता है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं देह, प्राण और आत्मा में। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर जब सोल के बारे में हमें सिखाता है, ये सोल क्या होता है, इनविजिबल होता है, अर्थात इसे हम देख नहीं सकते। ये हमारी आत्मा के भीतर रहती है, आत्मा में रहती है, हमारे हार्ट के पास ये सोल होता है, जिसको बोलते हैं प्राण। और क्या बोलते हैं, लहू में प्राण पाया जाता है। जब आप किसी एनिमल्स को मारते हैं तो उसका जैसे ही ब्लड बहना शुरू होता है वो मर चुका होता है, क्योंकि उसके लहू में प्राण होता है। हालेलुया। और यहाँ पर जब लिखा गया है सोल के बारे में, जो जब हम सोल के बारे में पढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं हिब्रू चैप्टर 4 और 12 के बारे में। इब्रानियों की पुस्तक उसके 4 और उसके 12वां में लिखा है, 12 का बी पद में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर का वचन प्राण और आत्मा को अलग करता है, लिखा है प्राण और आत्मा को अलग करता है और आर पार छेदता है और काटता है। हालेलुया। लेकिन यदि आप पूरे बॉडी, सोल और स्पिरिट के बारे में देखना चाहेंगे तो पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 5 का 23 पढ़ेंगे, वहां पर इसके बारे में बहुत सुंदर रीति से लिखा गया है। पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक, हालेलुया, उसका 5 का 23, यहाँ ऐसा लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करें और तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रहे। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक।
यहाँ पे ऑलरेडी क्लियर है कि देह अलग है, प्राण अलग है और स्पिरिट अलग है। स्पिरिट प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया आत्मा है, जो बिलीव करने पर हमें दिया जाता है, ग्रहण करने पर दिया जाता है। लेकिन हर एक व्यक्ति बॉडी में अर्थात देह में और प्राण में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जब आप इंडिविजुअली सोल के बारे में पढ़ते हैं तो आप पढ़ सकते हैं इब्रानियों की पुस्तक उसके 4 और उसके 12 पद में। हालेलुया। आप वहां पर समझ पाएंगे कि सोल के बारे में परमेश्वर क्या कहता है। यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके पार पार छेदता है। किसको अलग करता है? जीव और आत्मा को, प्राण को और स्पिरिट को, अर्थात सोल और स्पिरिट को क्या करता है? वचन डिवाइड करता है। क्योंकि स्पिरिट जो है वचन को ग्रहण कर सकता है, बट प्राण नहीं कर सकता है। प्राण जो है उस वचन के साथ बंध सकता है, बांधा जा सकता है, बट ग्रहण करने का जो है वो स्पिरिट में होता है। हालेलुया। एक आत्मिक व्यक्ति वचन को सुन सकता है और ग्रहण कर सकता है, पर द सेम टाइम में जो आत्मिक व्यक्ति नहीं होता वो वचन को सुनेगा, इधर से काम से निकल जाएगा, पर प्रैक्टिकल लाइफ में भी प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। लेकिन एक व्यक्ति जो आत्मिक व्यक्ति है, जो आत्मा में चलने वाला है, वो सुनेगा, प्राण के द्वारा ग्रहण करके आत्मा में उसे प्रैक्टिकल में रिवील करता है। हालेलुया। हालेलुया। जब इब्रानी 4 के 12 में हमने देखा कि आत्मा को और स्पिरिट को दोनों को क्या करता है? वचन अलग अलग करता है। तो परमेश्वर का वचन दोनों को क्या है? अलग किया है यहाँ पर। हालेलुया। और अगर आप पढ़ेंगे इसे और मत्ती रचित सुसमाचार में, मत्ती रचित सुसमाचार का 10 का उसका 28 पढ़ेंगे, वहां पर और आप बहुत क्लियरली इसे समझ पाएंगे कि क्यों ये स्पिरिट को इस प्रकार से अलग, सॉल को अलग किया गया है। आप पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है, जो शरीर को घात करते हैं अर्थात बॉडी को, पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। हालेलुया। आपका प्राण से इसमें कोई लेना देना नहीं हो रहा है। क्या कहा जा रहा है? जो शरीर को घात करते हैं, आपके बॉडी का पार्ट, और साथ ही साथ कह रहा है जो आत्मा को घात कर, केवल 2 थिंग्स से फियर बना है, और प्राण से नहीं। प्राण मरने वाला नहीं है, प्राण ऑलरेडी निकल जाता है। हालेलुया। आप जब अय्यूब के जमीन को देखते हैं, अय्यूब के ऊपर जब विपत्ति आई तो यीशु प्रभु परमेश्वर ने उनसे जब बात की, उसने कहा कि केवल उसकी प्राण को, उसके शरीर पर तू जो करना है कर ले, लेकिन बाकी उसके सारे चीज को छोड़ दे। और शैतान ने उसी अवसर में क्या किया? उसके शरीर पर फोड़े डाले, पूरे बाहरी पार्ट पर, लेकिन उसके आत्मा को कुछ नहीं कर सका, क्योंकि आत्मा परमेश्वर के हाथ में था उसके। हालेलुया। तो जो नाश करने वाली चीज है वो शरीर है और आत्मा है, बॉडी और स्पिरिट है, पर सॉल नहीं है। लेकिन सॉल यहाँ पर स्थायी रूप से हमारे माइंड्स में कार्य करता है। अब आगे मैं यहाँ बताना चाहूंगी जो सोल को यहाँ पर कनेक्ट क्यों नहीं किया गया है, क्योंकि सोल में जो है 3 चीजें स्पेशली पाया जाता है। वो क्या चीज है? आपके जो सोल होता है हार्ट से कनेक्ट रहता है, और हार्ट के थ्रू क्या होता है? वो सोल के थ्रू आप इस बात को समझ पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। इस बात को आप समझ पाएंगे सोल के थ्रू ये क्या होता है। सोल में 3 थिंग्स पाया जाता है। फर्स्ट थिंग थॉट्स, माइंड। सेकेंड थिंग विल, इच्छा, माइंड में हमारे क्या आते हैं? विचार आते हैं। और दूसरा विल, इच्छा। थर्ड थिंग फीलिंग्स, जो हमारी चाह होती है, जो हमारी चाहत रहती है, जो भी जिस प्रकार के भी। तो सोल में 3 थिंग्स पाया जाता है। वहां से हमारी इच्छा जागृत, सोच विचार आती है माइंड के द्वारा। दूसरा हमारी विल्स, इच्छाएं। थर्ड होते हैं फीलिंग्स, जिसको कहते हैं चाहत। ये सोल के अंदर से निकलती है ये तीनों चीजें, जो सोल जो है हार्ट से जुड़ा रहता है। हालेलुया। और यही जो विचार आते हैं आपके और मेरे, परमेश्वर कहता है यदि आप और मैं कि आत्मिक व्यक्ति हो चुके हैं तो ये सोल में जो आने वाला विचार है वो पवित्र होना चाहिए। जो हमारी इच्छाएं होती है वो संसारिक नहीं, आत्मिक होना चाहिए।
अब जब चाहत रखते हैं किसी भी प्रकार का करने की, वो कैसे होना चाहिए? संसार के अनुसार है तो कंट्रोल में करना है, पौलुस की नहीं। जैसे कल हमने पहला कुरिन्थियन 9:27 में हमने पढ़ा, तो अपने शरीर को मारता कूटता और वश में लाता है, वो चाहत कंट्रोल में करना है। यदि संसारिक चाहत में जा रहे हैं, यदि आत्मिक चाहत में है तो पौलुस ने कहा मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाते। वो आत्मिक लालसा में डूबा हुआ था, तो वो उसकी चाहत थी। यदि आत्मिक लालसा करना है तो उसके समान करना है। यदि संसारिक लालसा है, बी कंट्रोल ओवर दैट, कंट्रोल करना है। हालेलुया। यदि आप सोचेंगे विचार के विषय में, हालेलुया, आप विचार के विषय में सोच करके देखिए। अय्यूब को एक बेटर एग्जांपल ले सकते हैं। अय्यूब के ऊपर जब ये विपत्तियां डाली गई, जब शैतान ने उसके बॉडी में पूरे फोड़े कर दिए, उसके बाद उसकी पत्नी आकर कहती है तू मरता है तो मर जा, सब पे परमेश्वर को इस समय को। और जब परमेश्वर को वो कुछ नहीं कहता, वरना कहता है जिसके हाथ से हमने सुख पाया, क्या उसी हाथों से थोड़ा दुख नहीं ले सकते? उसके विचार कैसे थे? उसके जो उठने वाले विचार थे वो क्या थे? पवित्रताई में थे। भय के कारण पवित्रताई में उठने वाला उसका विचार पवित्र था। हालेलुया। लेकिन आप जब सेम टाइम में जब इच्छा के बारे में देखेंगे, जिसको आप उठते हुए संसारिक इच्छा को यदि आप खत्म करना चाहेंगे, तब मत्ती रचित सुसमाचार का ही 26 का 30 आप पढ़ सकते हैं। के 30 में इस विल की इच्छा को खत्म करने के बारे में कहा गया है। कैसे खत्म कर सकते हैं? और सेम टाइम में यदि आप चाह को कंट्रोल में करोगे, अपनी सोच विचार को, अपनी इच्छा को भी आप कंट्रोल में कर लेते हो, अपनी चाहत को, तो उसके लिए आप रोमियो की पत्री उसके 12 अध्याय का 9 से 11 पढ़ सकते हैं। वहां पर बहुत अच्छे से पौलुस ने इस बात को प्रकटीकरण किया है। एक इंसान को जो आत्मिक व्यक्ति है, आत्मिक दौड़ में दौड़ रहा है, उसकी चाहत किस प्रकार होनी चाहिए, उसकी मेंटालिटी की सोच के अनुसार उसकी चाहत कैसी होनी चाहिए, आप वहां पढ़ सकते हैं। और पौलुस के अनुसार आप बहुत इजीली उसका लाइफस्टाइल भी वहां पर एक एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि किस प्रकार से आने वाले उसके संसार में चलते फिरते, हर एक कलीसियाओं में जाते हुए, नाना प्रकार के लोगों से मिलते हुए, उसकी जो चाहत थी कैसे वो कंट्रोल पे कंट्रोल करते चला गया। बेस्ट एग्जांपल जो हमने कल देखा 1 Corinthians 9:27 का। हालेलुया। ये है सॉल के अंदर पाए जाने वाले 3 थिंग्स, विचार, इच्छा और चाहत। ये तीनों चीज हार्ट से कनेक्टेड बट सोल के द्वारा रिवील होता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप और एग्जाम्पल देखना चाहेंगे तो मरियम के बारे में देख सकते हैं। जब मरियम लूका रचित सुसमाचार का 1 अध्याय का 46 से 47 पद में, जब मरियम को ये शुभ समाचार मिला और मिलने के बाद कि वो पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी, उसके बाद आप स्टोरी को देख सकते हैं किस प्रकार से स्टार्टिंग में भयभीत थी, लेकिन जब परमेश्वर की आस को आत्मा के साथ प्राण में अपने ग्रहण करती है, ग्रहण करने के बाद उसके पूरे मोमेंट्स चेंज हो जाते हैं। वो अपने प्राण में क्या करती है? परमेश्वर की महिमा करने लगती है और स्पिरिट में परमेश्वर के साथ गुणगान करने लगती है। आप पढ़ सकते हैं लूका रचित सुसमाचार 1 का 46 से 47। और इस बात को वहां पर आप क्लियरली समझ पाएंगे कि किस प्रकार से मरियम को जब स्वर्गदूत ने बातें किया, उसके बाद वो अपने प्राण के साथ परमेश्वर की महिमा करने लगी। हालेलुया। और उसी समय में और वो आत्मा से भरती है, और जब आत्मा में भरती है तो आनंदित से हो जाती है, आनंदमय हो जाती है। हम जब जानते हैं, जब प्रार्थना में रहते हैं, आत्मा से भरते हैं, तो जॉय का अनाउंटिंग आता है। जब जॉय का अनाउंटिंग आता है, लोग हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ओवरफ्लो होते रहता है। कब होता है? जब प्राण में उसकी परमेश्वर की उपस्थिति की भरपूरी आती है, तो आत्मा में क्या हो जाता है? इंसान ओवरफ्लो होने लगता है। हालेलुया। ये आत्मा हमें क्या करता है? परमेश्वर के साथ और क्लोजनेस लेकर के आता है। थैंक यू जीसस। ये सॉल जो है, हम परमेश्वर को महिमा देने के लिए है, और परमेश्वर की महिमा जब देते हैं तो इसे हम महसूस कर सकते हैं आत्मा के द्वारा।
हालेलुया। हम इसे महसूस कर सकते हैं आत्मा के द्वारा। लेकिन अब सेम टाइम में जब हम स्पिरिट के बारे में देखेंगे तो स्पिरिट का कार्य अलग होता है। वो क्या होता है? परमेश्वर के द्वारा स्पिरिट दिया गया हुआ एक गिफ्ट होता है, और यही गिफ्ट जो होता है परमेश्वर के उसी आत्मा से कनेक्ट करने के लिए यहाँ काम आता है, परमेश्वर के साथ कनेक्ट करने के लिए। हालेलुया। जो परमेश्वर की आत्मा हमें दिया गया है, जो यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी आत्मा तुम्हें दिए जाता हूँ, और जो आत्मा हमें और आपको दिया गया है वो आत्मा उसी परमेश्वर के साथ कनेक्शन में लाने के लिए है। ये आत्मा का काम होता है। सोल का काम तीन चीजों के द्वारा होता है, और उन तीन चीजों में क्या होता है? प्राण के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, और महिमा करते हुए जब आत्मा सब फिल होते हैं तो हम उसमें आनंदित हो जाते हैं, जैसा मरियम के साथ हुआ, हाँ, जैसा इलीशिबा के साथ हुआ। हालेलुया। लेकिन जब सेम टाइम में अगर स्पिरिट के बारे में देखते हैं तो स्पिरिट जो होता है एक गिफ्ट है। आत्मा जो एक गिफ्ट है, जो परमेश्वर के द्वारा दिया गया होता है। आप पढ़ सकते हैं इसे रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय और उसके 4 पद में। रोमियो के 8 अध्याय जो है वो टोटली आत्मा के बारे में दिया गया है। यहाँ पर लिखा गया है, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। हालेलुया। व्यवस्था की विधि जो हमारे शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार की है। नए नियम की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, हर एक व्यवस्था यीशु मसीह ने आत्मा में होकर पूरा किया है। जब वो पैदा हुआ, आत्मा के द्वारा पैदा हुआ, आत्मा के सामर्थ में भरपूरी के साथ आया। पैदा होते हुए आत्मा के द्वारा ही हर एक कार्य को हम उसके जीवन के पूरे क्रूसिफिक्शन से लेकर उठाए जाने तक हम देख सकते हैं। वो सिर्फ हर एक उस व्यवस्था को जो पुराने नियम में कहा गया था, प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में आत्मा के द्वारा पूरी किया, और वही आत्मा आज आपको और मुझे दिया गया है। इस प्रकार से पौलुस यही कहते हैं कि वही सेम आत्मा आपको और मुझको पिलाया गया है। हालेलुया। अपनी कुरिन्थियों में पौलुस इस बात को कहता है, सेम स्पिरिट आपको और मुझे पिलाया गया है, और वो है एक ही आत्मा, पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो ये जो आत्मा है शरीर के अनुसार है, लेकिन हमें भी आत्मा के अनुसार पूरी करना है। जो व्यवस्था आपको और मुझे दिया गया है, जो जिम्मेदारी आपको और मुझे दी गई है, जो कार्य आपको और मुझे सौंपा गया है, उसे आत्मा में पूरा करना है, ना कि शरीर में। क्योंकि वचन में उसी अध्याय में आप आगे पढ़ते जाएंगे तो वहां पर लिखा है 6 में, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है परंतु आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है। यदि आप शारीरिक व्यक्ति बनने चले तो शरीर की बातों में ढलते जाएंगे, लेकिन उसी प्रकार यदि आत्मा में बढ़ते चले जाएंगे तो आत्मिक बातों में हम ढलते चले जाएंगे। और जब आत्मिक व्यक्ति बन जाएंगे, आत्मा की बातों ही में रहेंगे, तो आत्मा के अनुसार सारे कार्य अपने जीवन से पूरा करते चले जाएंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर की महिमा कार्य है। हालेलुया। तो ये तीन चीजें जो है बॉडी, सॉल और स्पिरिट, और ये तीनों चीजें क्या होती है? हमें परमेश्वर के साथ उस वायदे को पूरा करने में हमें हेल्प करेगा। ये तीन चीज है जो परमेश्वर कहता है, मेरे निकट आओ पर अपने संपूर्ण मन से। संपूर्ण मन का अर्थ यही है, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। ये तीन चीजों के साथ हमें परमेश्वर के सम्मुख आएंगे, तभी परमेश्वर हमें सुनेगा, ग्रहण करेगा। हालेलुया। अब आगे हम देखेंगे, जब व्यवस्था विवरण 4 अध्याय उसका 29 पद पढ़ेंगे, डिट्रोनॉमी 4:29। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा, पर शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। हालेलुया। शरीर की बात नहीं हो रही यहाँ पर, मन से। क्या कह रहे थे? अपने पूरे मन से और प्राण से उसे ढूंढो। सोल जो विचार हमारा काम करता है, प्रार्थना में बैठते इधर उधर की बातें लेकर आता है शैतान, उस समय उस विचार को कंट्रोल करना है। वो इच्छा जो प्रार्थना में बैठे रहते हैं, मन लगता है कि इधर घूम के आ जाए, उधर घूम के आ जाए, ये कर लें, वो कंट्रोल। थर्ड, जो चाहत है वो कंट्रोल।
ये पूरे कंट्रोल करने के बाद जब पूरे मन से परमेश्वर के सम्मुख आएंगे तो बोल रहे हैं कि वो तुमको मिल जाए। लेकिन कौन सी दशा में यहाँ पर परमेश्वर इजराइलियों को लिख रहा है? जब मूसा जो है परमेश्वर के साथ बातें करने के लिए 40 दिन के लिए चला जाता है पहाड़ पर, और उसके आने में देरी होती है, लोग जो है अपनी मनमानी अपनी मर्जी से जब मूर्तियां बनाकर उसको दंडवत करने लगते हैं, और वो आकर के देखता है, बड़ा क्रोधित होता है मूसा, और हाथ में जो रखी हुई तख्तियां रहती है, पट्टियां जो परमेश्वर के दिए हुए दशा के हैं, उसे वो पटक देता है, जिसकी वजह से वो टूट जाता है। और टूटने की वजह से परमेश्वर उसके ऊपर भी क्रोधित होता है। साथ ही साथ अब यदि और पढ़ेंगे तो मूसा के ऊपर परमेश्वर और क्रोधित होता है, जब मूसा को परमेश्वर ने कहा कि चट्टान से बातें कर, वो ऑटोमेटिक पानी देगा, लेकिन वो चट्टान पर मार देता है। तो परमेश्वर कहता है तूने आज मुझे ही इनके सामने नीचा किया। तो परमेश्वर वहां क्रोधित होता है और कहता है कि तू निश्चय कनान देश की ओर नहीं जा पाएगा। और यहाँ पर मूसा के ऊपर परमेश्वर फिर से क्रोधित होता है। यदि आप 21 को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, उसके पीछे 21 में लिखा है, फिर तुम्हारे कारण यहोवा ने मुझसे क्रोध करके यह शपथ खाए कि तू यर्दन पार जाने ना पाएगा, और जो उत्तम देश इस्राएलियों का परमेश्वर यहोवा उन्हें उनका नीच भाग करके देता है, उसमें तू प्रवेश करने ना पाएगा। हालेलुया। ये मूसा से परमेश्वर बातें किया, और उसके बाद मूसा आकर इस्राएलियों को कहता है, जिस जगह पर यरदन पार होने के लिए आप लोग जा रहे हो, और जितने लोग उसमें पार हो भी जाओगे, यदि वहां पर रहते हुए यदि आप तुम पाप करो, गड़बड़ियां करो, तो उस समय में परमेश्वर तुमको निश्चित नाश करेगा। लेकिन यदि उस दशा में भी यदि तुम संपूर्ण मन से परमेश्वर के निकट आओ, तो परमेश्वर वहां तुम्हें सुनेगा, तुम्हारी सुधि लेगा। तब भी यहाँ पर इतने इजीली कहता है, शर्त यह है कि तुम संपूर्ण मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। हालेलुया। भजन का लिखने वाला दाऊद भजन 105 के भजन 105 के 4 में इस बात को बहुत अच्छे से वहां पर कहते हैं कि यहोवा और उसकी सामर्थ को ढूंढो। हालेलुया। यहोवा और उसकी सामर्थ को ढूंढो। और एक जगह वचन में और लिखा है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में लगे रहो, लिखा है। जब तक, कोई लिमिट नहीं है, कोई क्लोजनेस पॉइंट नहीं है, जब तक मिल सकता है तब तक उसकी खोज में लगे रहो, कहता है। और यहाँ पर परमेश्वर कितनी अच्छे से हिदायत दे रही है उस इस्राएलियों को, यरदन पार जाने पर हो। लेकिन वहां पर भी यदि तुमने किसी प्रकार की गलतियां की कि मूर्ति खोद कर बनाए, कि किसी प्रकार के मूर्ति को दंडवत किए, तो वहां पर परमेश्वर क्रोधित होगा, निश्चित तुम मारे जाओगे। लेकिन तुम वहां पर पश्चाताप करके परमेश्वर को संपूर्ण मन से ढूंढने लगो तो वह तुमको मिलेगा। हालेलुया। शर्त रखा गया है, और बोलने वाला कोई और नहीं, हमारा महान प्रभु परमेश्वर। क्योंकि इसके 24वें पद में भी यही कहता है, क्योंकि परमेश्वर भस्म करने वाली आग और जल उठने वाला परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता, बाइबल इस बात को बताती है। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर के सम्मुख आए, पूरे मन से आए, जिस प्रकार कलम ने सीखा प्रार्थना करना है, उन 3 स्टेजेस में होकर हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता के पास पहुंच रहे हैं। आज यही 3 स्टेजेस है जिसके थ्रू हम फिर से एक बार परमेश्वर हमें प्रॉमिस कर रहा है कि इस तीनों से पार हो जा और मैं तुमसे मिलूंगा। इन तीनों को पार करते हुए हम उसको ढूंढ सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर जब इन बातों को हमारे लिए प्रकट कर रहे हैं तो हमें कितना इस बात को मानना चाहिए। हम पढ़ सकते हैं पहला इतिहास उसका 22 अध्याय उसका 19वें वचन। पहला इतिहास उसके 22 अध्याय 19वें वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, अब तन मन से अपने परमेश्वर यहोवा के पास जाया करो, और जी लगाकर यहोवा परमेश्वर का पवित्र स्थान बनाना, कि तुम यहोवा की वाचा का संदूक और परमेश्वर के पवित्र पात्र उस भवन में लाओ जो यहोवा के नाम का बनाने वाला है। हालेलुया। दाऊद अपने पुत्र सुलेमान को कह रहा है, जब भवन बना लोगे तो बनाने के बाद किस रीति से तुम्हें परमेश्वर के पास जाना है, किस रीति से जाना है? तन मन से अपने परमेश्वर के पास है। तन मन अर्थात वही बॉडी है, मन अर्थात पूरे हार्ट है, जिसमें आ जा रहे हैं पूरा स्पिरिट सोल। तन मन के साथ परमेश्वर के पास जाया करो,
और जब जाते हैं तो लिखा है कि वाचा का संदूक और परमेश्वर के पवित्र पात्र उस भवन में लाऊं जो यहोवा के नाम का बना है। वाचा का संदूक जो हमारे लिए आज नए नियम के अनुसार यीशु मसीह है। जब हम तन और मन से जाएंगे अर्थात पूरे हार्ट के साथ, तो वहां पर यीशु मसीह वाचा के संदूक के नहीं हमारे लिए ऑलरेडी वेट कर रहा होता है। हालेलुया। ये है हमारे लिए जो हमें परमेश्वर के पास पूरे मन से जाने का है। हम नहीं जानते आज हम किस रीति से प्रार्थना में बैठते हैं, किस रीति से करते हैं और कर पा रहे हैं कि नहीं, पर परमेश्वर आज हमें यही कहता है कि हम उसके पास आए, पर पूरे मन से आए, आधे मन से नहीं, थोड़ी चीजों के साथ नहीं, थोड़ी बातों के साथ नहीं। हालेलुया, पूरे मन के साथ आए। और जिस प्रकार से कल कैथरीन कुलवन के बारे में बता रही थी, उनके बारे में एक और वर्ड आया था कि जब वो परमेश्वर के साथ सम्मुख बैठती थी तो इस बात को बोलती थी कि उसके पास कुछ चीजें नहीं होता, एक खाली कमरा होता था और उस खाली कमरे में वो सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठती थी। और जब परमेश्वर की उपस्थिति में खाली कमरे में बैठती थी तो उस जगह पर पूरा उस सब चीज को क्लॉक कर देती थी और एकदम साइलेंट होकर परमेश्वर की उपस्थिति में जाती थी। कहती थी प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बस खाली होकर आई हूँ, पूरे खाली होकर। इस शरीर मेरा नहीं है, मैंने बाहर छोड़ दिया, मैं सिर्फ यहाँ पर प्राण और आत्मा में, प्राण के द्वारा आई हूँ, अब आत्मा में मुझे ग्रहण करो। और उसका प्रार्थना लेवल बहुत स्ट्रांग था उसके थ्रू। जहां जहां वो अपने मीटिंग्स लिया करती थी वहां पर वो स्पिरिट को फ्लो को होने के लिए वो समय देती थी, क्योंकि वो जानती थी उस समय को कि जब पूरे मन से जब वो यहोवा के पास बैठती थी तो उसके द्वारा परमेश्वर का काम वहां प्रकट होता था। हालेलुया। और उसके मिनिस्ट्री का जो नाम था आई बिलीव इन मिरेकल, वो इस चमत्कारों पर विश्वास करने वाली महिला के रूप में जाने गई, क्योंकि वो जो थी अपने आप को पूरे रीति से दे देती थी और जब देती थी तो वो आत्मा में इस कामों को देखती थी। और जितना भी अपने आप को जब जब दी है परमेश्वर उसके जीवन में, उसके द्वारा बहुत बड़े बड़े चमत्कारों को किया और वही चमत्कार उसके लिए एक टाइटल बन गया कि ये महिला है जो मिरेकल पर बिलीव करने वाली है। हालेलुया। ये हमारे लिए है जो परमेश्वर आज आपको और मुझको करने के लिए कहता है। मेरे प्रियो, यदि आप और मैं उसी आत्मा के द्वारा है और उसी आत्मा में हमें कहता है पौलुस ने, वही आत्मा आज को आपको और मुझको पिलाया गया है, तो क्यों ना परमेश्वर हमारे लिए पूरा नहीं करेगा। निश्चय परमेश्वर उसी बातों को हमारे लिए भी पूरा करेंगे। हमने जब पढ़ा है यिर्मयाह 29 का 13, लिखा लास्ट में लिखा संपूर्ण मन से आओगे तो पाओगे। तब यदि आप ऊपर वाले को जस्ट आप पढ़ेंगे आप 12 को, तो वहां पर लिखा है उस समय तुम मुझे पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। ढूंढने के समय ही तो पुकारा जाता है। जब ढूंढने जाते हैं तो वहां से हमारा पुकारना प्रारंभ हो जाता है। अब वो जब पुकारते हैं तब परमेश्वर हमारे क्या करता है, सुनता है। लेकिन कब है, संपूर्ण मन से जाकर के ढूंढे और पुकारे तब परमेश्वर हमारी सुनता है। हालेलुया। ये है, यदि कोई किसी का बच्चा खो जाता है और किस रीति से व्याकुलता में लोग अपने बच्चों को ढूंढते हैं, नहीं मिलते हैं तो जितने हो सकते हैं अनाउंस करा देते हैं। अनाउंस कराने के साथ रिपोर्ट में भी लिखवा लेते हैं ताकि कहीं ना कहीं ये उसके बच्चे मिल जाएं। वो क्या होते हैं, संपूर्ण मन से अपने उस बच्चे को ढूंढने में पाने में लग जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर भी यही कह रहा है यिर्मयाह के द्वारा अपने उन लोगों को जो बंधुआई में थे, जब संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे तब उस समय तुम मुझे पुकारोगे और मैं तुम्हें मिलूंगा और तुम्हारी सुनूंगा। परमेश्वर ये वायदा कर रहे हैं वहां पर, ये है परमेश्वर का प्रॉमिस। क्या है कि उस समय जब पूरे मन से मेरे पास आकर मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तब मैं तुम्हारी क्या करूंगा, सुनूंगा। ये बंधुआई में रहने वाले लोगों के लिए प्रॉमिस है परमेश्वर का, अर्थात वो बंधुआई में रह रहे उन लोगों के लिए है, तो हमारे लिए परमेश्वर कितनी बड़ी प्रॉमिस को नहीं कर सकता है। हालेलुया। केवल ये नहीं है कि वो सिर्फ इजरायली पे परमेश्वर के चुने हुए थे, आज परमेश्वर ने वही से भी बड़ा दाम आज आपके लिए मेरे लिए दिया है और आज वही प्रॉमिस आज आपको और मुझसे यही परमेश्वर कहता है जो उन्होंने बंधुआई में पड़े हुए लोगों को नहीं कहा। आज आपसे मुझसे भी यही कहता है परमेश्वर कि मुझसे पुकार लेकिन संपूर्ण मन से, तब मैं तेरी सुनूंगा। हालेलुया। और जब हम पुकारेंगे तो परमेश्वर कहता है
हम पढ़ सकते हैं यहाँ पर पहला राजा 8 अध्याय का 30 पद में ये पुकारने वाला व्यक्ति कौन था। पहला राजा 8 अध्याय और उसका 30। पुकारने वाला व्यक्ति कौन था। और तू अपने दास और अपनी प्रजा इस्राएल की प्रार्थना जिसको वे इस स्थान की ओर गिड़गिड़ा करके करे उससे सुनना, वरन स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है सुन लेना और सुनकर क्या करना, उनको क्षमा करना। हालेलुया। जब वाचा के संदूक को मंदिर में लाया गया और सुलेमान के द्वारा जब मंदिर बनाकर वाचा के संदूक को स्थिर किया गया तो सुलेमान बड़े सबके सामने में कितने पवित्रता के साथ खड़े होकर लोगों के लिए प्रार्थना करता है और कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, कि तू जब इस स्थान में अपने दास और अपने इस्राएली प्रजा जब तुझसे प्रार्थना करे और गिड़गिड़ा करके तुझसे प्रार्थना करे तो तू उनकी सुनना और सुनकर जो स्वर्ग में तेरा सिंहासन है पर वहां पर से सुनना और सुनकर क्या करना, क्षमा करना। यहाँ लिखा हुआ है 2 बातें। इस स्थान में जो गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया जाएगा अर्थात मंदिर में से उसको क्या करना है, सुनना, वरन उस स्वर्ग में जहां पर परमेश्वर के सिंहासन वहां पर से अर्थात पवित्र और महापवित्र स्थान। और इस मंदिर में अर्थात कहाँ पे, यहाँ पर आपके और मेरे विषय में, आपके और मेरे विषय में यही कहा गया है ना पहला कुरिन्थियों के पत्र में 3:17 में कि हमारी और आपकी जो देह है पवित्र आत्मा का क्या है, मंदिर है। और यही मंदिर में जब हम गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं तो पर यहाँ पर सुलेमान ऑलरेडी परमेश्वर को एग्रीमेंट ले चुका है, एक प्रकार से एग्रीमेंट ले चुका है कि जो भी तुझसे इस मंदिर में गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करे तो तू उसकी सुनना। कितने बार हम लोग कहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता। सुलेमान ने उस मंदिर को कहा, नए नियम में आपको मुझे जीवित मंदिर बनाया गया, तो प्रार्थना करने वाले कौन है, हम हैं। तो हम जब गिड़गिड़ा कर प्रार्थना नहीं करेंगे तो परमेश्वर तो सुनेगा ही। और बस एक ही शर्त के साथ गिड़गिड़ा कर, जब हम गिड़गिड़ाते हैं तो ऑलरेडी हम पूरे मन से टूट चुके होते हैं और वही गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करना पूरे मन के साथ परमेश्वर के पास आने के लिए हमें हिदायत देते। और तब परमेश्वर कहता है वहां पे मैं तेरी सुनूंगा। हालेलुया। ये है हमारी मन की गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करना। अब पवित्र आत्मा का मंदिर आप और मैं हैं। हम जीवित पवित्र आत्मा का मंदिर है। जिस बॉडी में 5 सेंस हमने सुना, जिस बॉडी के बारे में 5 सेंस के बारे में हमने जाना, वही बॉडी जो है आपका और मेरा उस परमेश्वर के मंदिर है। और उसी मंदिर के अंदर उसका प्राण और उसकी आत्मा वास करती है आपके और मेरे अंदर। और वही प्राण और वही आत्मा हमें उस महापवित्र स्थान तक लेकर के जाती है जब हम परमेश्वर के सम्मुख पूरे मन से आ जाते हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। भजन का लिखने वाला दाऊद भी अपने भजन में इस प्रकार से कहता है, भजन संहिता 50 अध्याय उसका 15 पद में परमेश्वर को वो बड़ी महानता से उसके नाम को बड़ी महिमा देते हुए इस बात को कहता है कि और संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। लास्ट वर्ड, महिमा करने पाएगा। महिमा किसके द्वारा किया गया था? मरियम ने किसके द्वारा परमेश्वर को महिमा दी? अपने प्राण के द्वारा परमेश्वर को महिमा दी। मरियम ने प्राण के द्वारा परमेश्वर को महिमा दी है। किसमें होकर? आत्मा में भरने के द्वारा। हालेलुया। और दाऊद भी इस बात को कहता है कि संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तब तू मेरी महिमा करने पाए। यदि आप पर मैं आज संकट में पुकारे हम, परमेश्वर कहता मैं तुझे छुड़ाऊंगा। कर सकता हूं नहीं, छुड़ाऊंगा मतलब वो करेगा ही। और जब वो छुड़ा देगा उस दिन आप और मैं उसके नाम की क्या करेंगे? महिमा करने लगेंगे। और महिमा प्राण के द्वारा की जाती है और आत्मा के द्वारा परमेश्वर को आनंद के साथ बलिदान चढ़ाया जाता है। हालेलुया। ये है परमेश्वर के सम्मुख आत्मा में और प्राण में आने के लिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज परमेश्वर आपको मुझको यही चाहता है कि हम उसके सम्मुख पूरे मन से आए
हम एक अंतिम देखेंगे, यशायाह उसका 55 और उसका 5-6। यशायाह 55 और उसका 6, 55। यहाँ लिखा है, जब एक वचन जो हमने बोला, ये अंतिम वचन परमेश्वर के है जो हमें चाहता है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, और जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। Seek the Lord while he may be found, call upon him while he is near। परमेश्वर को ढूंढना है संपूर्ण मन से, हृदय से, जब तक मिल सकता है। बहुतों की प्रार्थना होंगी कि प्रभु मुझे आपके साथ मिलना है, बातचीत करना है। बहुतों की प्रार्थना लंबे सालों से रहती है, और बहुतों को तो बिना प्रार्थना किए डायरेक्ट जीसस के साथ इनकाउंटर हो जाता है। कितना वो लोग खुश नसीब होंगे। हम सभी जानते हैं पास्टर बेन ने उन्होंने एक उनकी गवाही में ऐसा लिखा हुआ है, जब वो 14 साल के थे तभी से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देख लिया था, और उसी दौरान से उसकी उपस्थिति का महसूस करने लगे थे। लेकिन जब महसूस करने लगे तब उस समय नहीं जानते थे कि आत्मा का फ्लो, सामर्थ्य फ्लो क्या होता है। लेकिन जैसे 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 बड़े होते गए, जब वो कैथरीन कुलमन की मीटिंग्स अटेंड करते थे, और कैथरीन कुलमन के द्वारा जितने भी सामर्थ्य कर्म आत्मा के द्वारा प्रकट में आया जाता था, वो देखकर उस चीजों को सोचते थे, और वो धीरे 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 इस बात को सीख गए, समझ गए, और परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी को जब उन्होंने पूरी रीति से प्राप्त किया, परमेश्वर ऑटोमेटिक उसके जीवन से इस कार्य को करना प्रारंभ किया। लेकिन कब? जब उसके भरने के बावजूद, आत्मा में भरने के बावजूद वो परमेश्वर को प्रतिदिन ढूंढता। अभी भी जब भी उसके लाइव आते हैं, आप देखेंगे इस बात को कहते हैं कि जब भी आप प्रार्थना में जाओ, जब भी आप प्रार्थना में बैठो, वो 3 थिंग्स करते हैं हमेशा। लीव योर बॉडी and go to with your soul and live in spirit until you pray। हालेलुया। जब आप प्रार्थना में जाए, परमेश्वर की आत्मा में होकर ही रहे, और प्राण में रहकर परमेश्वर को महिमा देते रहे। हालेलुया। ये उसका एक स्टेटमेंट है प्रभु के रास्ते के। हालेलुया। आज हमें क्या करना है? जब तक हमें यहोवा मिल सकता है तब तक हम उसकी खोज में रहे। एक प्रकार से क्वेश्चन मार्क है, जब तक मतलब कब तक? आगे कभी हो सकता है कि नहीं हो सकता? वचन में भी लिखा है ना, ये बाइबल जो आज हमारे पास पढ़ रहे हैं, एक समय ऐसा है कि भी हमसे ले लिया जाए, उस समय वचन के सब भूखे मरेंगे। तो उस समय वचन नहीं रहेगा, दोधारी तलवार छीन लिया जाए। तब तक हमें ढूंढकर उस तलवार से, उसकी सामर्थ से बलवंत हो जाना है। और जब हम ये बलवंत में रहेंगे तो सारी चीजें हमसे ले लिया जाएगा। परमेश्वर की आत्मा उस वचन के द्वारा जो आपके हृदय पे पटिया पर और यहाँ विचार में बढ़ रहेगा, वही काम करता चला जाएगा आपके मेरे द्वारा। हालेलुया। और जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारे। निकट रहने के लिए हमारे पास पहला स्थान क्या दिया है, जो हमने कल सीखा, आत्मा दिया गया है। उस आत्मा के द्वारा हम यीशु मसीह के पास पहुंचते हैं, और यीशु मसीह के द्वारा पिता के पास। हालेलुया। यहाँ पर हम बॉडी हमारा क्या है, एक आत्मा में है। बॉडी में आत्मा स्पिरिट है, लेकिन जब हम यहाँ स्पिरिट से अलग होते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह से कनेक्ट हो जाते हैं, और प्रभु यीशु मसीह कनेक्ट हो डायरेक्ट हम पवित्र स्थान में कनेक्ट हो जाते हैं। हालेलुया। यही जो हमने कल सीखा आज वही है। और इन तीनों चीजों के लिए संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास आने की आवश्यकता है, किसी भी कंडीशन में हो। टोटल कम विथ ऑल योर हार्ट्स बिफोर द लॉर्ड। हालेलुया। हर बातों में परमेश्वर के सम्मुख आना है। अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया, सब कुछ छोड़कर जैसा परमेश्वर ने बुलाया वैसे ही वापस चला आया। मूसा को जब परमेश्वर ने अपने कार्य के लिए बुलाहट दी, वो भी वैसा ही चला आया। हालेलुया। सबसे बड़ा एग्जाम्पल यीशु मसीह हमारे लिए है। शरीर में रहकर भी परमेश्वर के पुत्र, प्राण में रहकर में भी परमेश्वर के पुत्र, आत्मा में रहकर भी परमेश्वर के पुत्र, उसके बावजूद भी 24 आवर्स पूरे इन तीनों के साथ, परमेश्वर के साथ ऐसे कॉम्बिनेशन में क्लोज में रहते थे 24 आवर्स। एक सेकंड का गैप नहीं देते थे जिसमें शैतान आकर काम करे। लेकिन आज देख सकते हैं सिचुएशंस कैसा है, संसार की दुनियादारी में, परिस्थितियों में सब ऐसे हम उलझ जा रहे हैं।
कि हम उसी जगह पे अवसर दे देते हैं, और वो अवसर में शैतान इजीली से काम कर दे रहे हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है ये सही है 55:6 में, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में लगे रहो। कंटिन्यूअस में बोला गया लगे रहो, स्टॉप नहीं करना है। कंटिन्यूअस मतलब डेली होता है, डेली 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 वर्क, डेली वर्क, मिस ईच एंड एवरी डे, हर सेकंड में, हर दिन, हर समय में। ये कब आना है और कब तक उसे ढूंढ सकते हैं? प्रार्थना के द्वारा ढूंढ सकते हैं। कैसे उसके निकट जा सकते हैं? प्रार्थना के द्वारा उसके निकट जा सकते हैं। हर बातों में हम सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना के द्वारा उसके क्लोजनेस में आ सकते हैं। हालेलुया। ये है प्रॉमिस परमेश्वर का। शर्त सिर्फ एक है, अपने पूरे हृदय के साथ आओ और मैं तुमको मिलूंगा। यिर्मयाह 29 का 13 में कहा तुम मुझे ढूंढोगे पाओगे, लेकिन संपूर्ण मन से होगा। जब हमने 12 में पढ़ा कहा कि ये मेरा प्रॉमिस है कि तुम मुझे ढूंढोगे और मैं तुमको मिलूंगा, वरन तुमको सुनूंगा भी। बस एक शर्त हमें पूरा करना है, आज हमें पूरा करें और परमेश्वर हमें मिलने के लिए तैयार है। हालेलुया। परमेश्वर छोटे से वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करें, सबको प्रार्थना करना।